मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधना लेकर आया हूं। और ये साधना जो है श्रावण के महीने में की जाती है और गुरु पूर्णिमा से अगर आप इसको शुरू करते हैं तो 100% ये सफल होती है। साधना का विधान ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठिन हो, दुर्लभ हो, है ना, कि जो साधारण आदमी जो है करने के बारे में सोचे ही नहीं, डर जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीधी साधनाएं करना बहुत सरल है, ये बिल्कुल कठिन नहीं है और इसमें ऐसे डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। तो साधना है बटुक भैरव की। तो कैसे करेंगे आप इस साधना को। तो वैसे तो ये साधना जो है किसी भैरव मंदिर में करनी चाहिए, लेकिन बरसात का समय है तो आप इसको अपने किसी एकांत कमरे में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि को करें। इसको 9-10 बजे के समय पर करें, ठीक है। सुबह भी इसका जाप करना है। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। इसमें जो है आपको किसी भी चौराहे से एक ऐसा पत्थर ढूंढ के लाना है जिसका आकार त्रिभुज के आकार जैसा हो, ठीक है ना, छोटा छोटा पत्थर। और उसको जो है दूध से जल से स्नान करा करके अपने घर में स्थापित कर देना है। और स्थापित करने के बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। और साधना में आपको भोग की जगह जो है गुलगुले होते हैं, जिसको जो है कि यानी कि पकोड़े भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे होते हैं कि इनमें कोई प्याज, लहसुन या किसी प्रकार का कोई सब्जी का उपयोग नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है आटे के बढ़िया से गुलगुले सरसों के तेल में पकाएं इनको, और इसमें जो है चीनी मिला देनी है। हो सके तो इसमें आप सौंफ मिला सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से स्वयं अपने हाथों से पकोड़े बनाकर सुबह स्नान करके सुबह जाप करें। और आपने जो पकोड़े सुबह बना रखे हैं उसी का भोग आप शाम को भी लगा सकते हैं। उसको थोड़ा बचा के अलग रख दें और शाम को भी उसी पकोड़े का भोग लगा सकते हैं। या आपने शाम को बना दिया तो सुबह भी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बनाना है, एक ही बार बनाएं आप, लेकिन पर डे बनाना है, ठीक है। ये साधना का विधान है। नहा धो करके बैठें, आसन बिछाएं काले कंबल का, है ना। और जो है रुद्राक्ष की माला हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो रुद्राक्ष की माला पर ही करें, अमूमन मिल जाती है। तो जो है आपको आसन पर बैठ करके इस मंत्र की कम से कम 10 माला जाप करनी है। और अगर आप 10 नहीं कर सकते तो आप अपनी क्षमता अनुसार जाप करें। जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा कर सकता है, जो कम है वो कम कर सकता है। अधिक से अधिक इसका जाप करें और निरंतर इसको 21 दिन तक करना है, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी साधना समाप्त हो जाएगी, आपको ससम्मान उस पत्थर को जो है किसी चबूतरे पर लगा हुआ पीपल का पेड़ हो उसके नीचे उस पत्थर को रखना है। भोग प्रसाद चढ़ाना है, धूप अगरबत्ती चढ़ानी है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सुख शांति हो, समृद्धि हो और सभी प्रकार के लाभ मुझे उपलब्ध हों। और जब मुझे आपकी आवश्यकता हो तो मैं आपको बुलाऊं तो आप अवश्य आए। तो वैसे तो इस मंत्र का विधान ये है कि बटुक भैरव जो है आपको दर्शन देते हैं। लेकिन यदि अगर इस साधना में आपको दर्शन नहीं भी हो पाते हैं तो आपको ये नहीं समझना है कि हमारी साधना खंडित हो गई है। आप देखेंगे जैसे ही 4-5 दिन शुरू हो जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की ये साधना है। और प्रत्यक्षीकरण हो तो और अच्छी बात है, नहीं हो तो सपने के माध्यम से भी जो है बटुक भैरव आपको दर्शन दे सकते हैं और देते ही हैं, है ना। अब आप बोलेंगे कि इस साधना को करने से क्या फ़ायदे हैं। तो इस साधना को करने से आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपके कभी भी कोई काम नहीं रुकेंगे, दूसरा आपको कोर्ट कचहरी में हमेशा जीत मिलेगी, तीसरा फ़ायदा ये है कि आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, चौथा फ़ायदा आपका ये है कि बरसाती सीजन में श्रावण महीने में भादों के महीने में होने वाली अति वृष्टि की जो बारिश होती है, इससे आप जहाँ पर रहते हैं
किसी भी प्रकार की कोई आपदा नहीं आएगी, उससे आपकी सुरक्षा होगी। आप जहाँ भी जाएंगे आपदाओं से आपकी सुरक्षा होगी, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस साधना को इस समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रकृति बहुत रुष्ट हो रही है और मनुष्य जो है कई प्रकार की विकृत कार्य प्रकृति के साथ कर रहा है, तो प्रकृति रुष्ट है। तो आप इस प्रकार से जो है इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र की साधना करें, तो आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। और नौकरी मिलने में अगर जो बेरोज़गार लोग हैं वो अगर नौकरी की कामना करते हैं तो भी इस मंत्र की साधना से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो बहुत ही लाभदायक है, यूँ समझ लीजिए जीवन के हर काम में आने वाली ये साधना है। और अगर किसी ने आप पर मुठ मारण और हांडी उड़ाई है और घात किया है, तो ये जो मंत्र है इससे आपकी सुरक्षा होगी। इस प्रकार की कोई चीज़ें, आप किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात जो भी हैं, आपसे इन चीज़ों से आपकी सुरक्षा होगी। सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके परिवार के सभी सदस्यों की और आपके घर की भी सुरक्षा होगी। तो बहुत ही काम की चीज़ है मित्रों, तो करें, इसकी साधना करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझे बता सकते हैं। साधना एकदम निःशुल्क है और इसमें परामर्श भी, कोई शुल्क आपको नहीं लगेगा। आप परामर्श ले सकते हैं और साधना करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। ईश्वर आपका कल्याण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। विधि मैंने आपको बता दी है, मंत्र आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की, और सब पर गुरु कृपा हो।